आज हम बात करेंगे पोलिनेशन की कि पोलिनेशन क्या होती है। आप लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला मेथड होता है पोलिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में कि पोलिनेशन प्लांट्स में किस तरह इन्वॉल्व होती है। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ ट्रांसफर होते हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, फ्यूज हो सकें, ठीक है। अब मेल पार्ट कौन सा है? मेल पार्ट होता है, आपको पता है फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्टेमन्स, कार्पल और सेपल्स और पेटल्स। तो स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है और कार्पल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स पाउडरी फॉर्म में होते हैं। वो क्या करते हैं? वो स्टेमन के एंथर में होते हैं और जो फिलामेंट के ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्टेमन के भी 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक फिलामेंट और एक एंथर। फिलामेंट जो होता है वो ऐसे लंबी डंडी सी होती है, नरम सी, और उसके ऊपर जो है ना एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम होता है एंथर। तो फिलामेंट और एंथर को कलेक्टिवली बोला जाए तो वो स्टेमन होता है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स है ना वो स्टेमन के एंथर में होते हैं, जो फिलामेंट के ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक मतलब थैलीनुमा, ओके, उस एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू बन सकता है कि पोलन ग्रेन्स किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि मेल पार्ट में, एंथर के अंदर। अब पोलन ग्रेन्स एंथर में हैं तो ट्रांसफर भी वो एंथर से ही होंगे ना, जो जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो एंथर से जाएंगे। तो पोलन ग्रेन्स भी फ्लावर का मेल पार्ट हुआ। तो पोलन ग्रेन्स फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जाते हैं। फीमेल पार्ट है फ्लावर का कार्पल पार्ट, ठीक है। तो कार्पल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, इसको कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। अब स्टिग्मा पर वो पता है क्यों चले जाते हैं? क्योंकि स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है, बहुत चिपा होता है, ठीक है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स मेल से ट्रांसफर होते हैं तो अपने आप ही फीमेल तक आ जाते हैं। फिर चाहे एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर एक फ्लावर में मेल पार्ट प्रेजेंट हो और दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट हो, तब भी पोलन ग्रेन्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। बट फिर इस तरह देखें तो पता चलता है कि 2 तरह की पोलिनेशन हो रही है। कैसे? एक को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक तरफ एक रोज का प्लांट है और दूसरी तरफ दूसरा रोज का प्लांट है, और दोनों प्लांट्स को ए और बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। और दोनों पे 10-10 फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। अब प्लांट ए के रोज की बात करें कि पोलन ग्रेन्स का प्लांट ए के फूल के एंथर से किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाएं, या एक फूल के एंथर से उसी प्लांट ए के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाए, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि वो बी की तरफ नहीं गया, उसने अपने ही फ्लावर्स को पकड़ा पोलिनेशन के लिए, ठीक है। यानी उन्होंने अपने आप में रहकर ही पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर लिया। प्लांट ए के फ्लावर्स को प्लांट बी के फ्लावर्स की जरूरत नहीं हुई। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ मीन्स अपना आप, तो उनको बी की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन में ऐसा होता है कि इसमें भी हमने 2 प्लांट लिए, एक प्लांट ए हो गया और एक बी हो गया, दोनों पर 10-10 फ्लावर्स, ठीक है। अब क्या होगा, प्लांट ए के जो फ्लावर्स है ना उनके एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो क्या करेंगे, प्लांट बी के स्टिग्मा पर जाएंगे। अब इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। कैसे? क्योंकि प्लांट बी में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे, ऐसे फ्लावर्स होंगे जिसमें जो एंथर होगा ना वो प्लांट ए के कार्पल के स्टिग्मा पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मतलब उसके ए के पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं बी में और बी के पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं ए में। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी रोज में मेल पार्ट है और किसी रोज में फीमेल पार्ट है, तो वो एक ही प्लांट में होने की बजाय वो क्या हो रहे हैं, 2-2 प्लांट्स में हो रहे हैं। एक का एंथर दूसरे एक के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, और दूसरे जो प्लांट है उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके एंथर से प्लांट ए के स्टिग्मा पर आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। बट अगर रोज का प्लांट हो और दूसरा भी रोज का प्लांट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक रोज का दूसरा सनफ्लावर का, नो। सेम स्पीशीज के प्लांट्स में पोलिनेशन होती है, अलग अलग में कभी पोलिनेशन नहीं होती, क्योंकि जब एक रोज के मेल और दूसरे रोज के फीमेल पार्ट्स आपस में मिलेंगे तभी दूसरा रोज का प्लांट पैदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रोज का मेल पार्ट आ गया दूसरे सनफ्लावर का फीमेल आ गया, नहीं। एक भी रोज का दूसरा भी रोज का, दोनों मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट के पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तभी पोलिनेशन होती है और तभी एक न्यू बेबी प्लांट पैदा होता है, और वो सेम रोज की तरह होगा क्योंकि रोज के ही मेल और फीमेल पार्ट है। सो अभी तक भी हमारा पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक हमने जस्ट उसकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं, सेल्फ और क्रॉस, ठीक है। अभी पोलिनेशन का प्रोसेस रहता है। लिसन मी केयरफुली स्टूडेंट्स। अब पोलन ग्रेन कहाँ पर आ गया,
फीमेल पार्ट जिसे कार्पल कहते हैं, उसके पहले पार्ट स्टिग्मा पर, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर रुका नहीं रहता, बल्कि इस पॉइंट पर आकर पोलन ग्रेन फट जाता है और पोलन ग्रेन के अंदर जो दो मेल सेल्स होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, उनका नाम होता है स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। हमारी पूरी पूरी बॉडी में ही सेल्स हैं, ठीक है। बट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो स्पर्म और एग सेल्स हैं। स्पर्म मेल में होता है और एग फीमेल में होता है। अभी हम बात करें पोलन ग्रेन्स की, जो कि मेल है, तो उसके अंदर भी मेल सेल्स ही होंगे और मेल सेल्स को पोलन या स्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। वो दो स्पर्म्स कार्पल के अंदर नीचे की तरफ चले जाते हैं और जैसे वो नीचे की तरफ जाते हैं तो वो कार्पल के दूसरे पार्ट यानी स्टाइल, जो कि नेक की शेप का होता है, उससे गुजरते हुए एक ट्यूब बनाते हैं ताकि स्पर्म्स इधर उधर जाने के बजाय डायरेक्ट ट्यूब के थ्रू कार्पल के तीसरे पार्ट में चला जाए। तीसरा पार्ट कौन सा है? जो फूला हुआ पार्ट होता है कार्पल का, उसको कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर एग सेल्स बनते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि फीमेल पार्ट में एग सेल्स होते हैं और मेल में होते हैं स्पर्म्स। तो एग जो होते हैं वो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर उसके अंदर बनते हैं। तो अब स्पर्म सेल ने क्या करना होता है, उसने भी एग के पास जाना होता है। तो वो वहां जाने के लिए पहले एक ट्यूब में से पास होगा, ट्यूब में से गुजरकर वो ओवरी के अंदर एंटर होगा, ओवरी के अंदर एंटर होकर वो ओव्यूल्स में जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी एग सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वहां पे वो क्यों चाहता है? ताकि स्पर्म्स एग के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन कर सके, मतलब एग के साथ मिलकर सीड बना सके और फिर उस सीड को जमीन में बोकर उससे नया प्लांट उगाया जा सकता है। अब इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। और यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो स्पर्म्स और एग सेल्स दोनों है ना, अगर उनको अलग अलग, मतलब एक को स्पर्म और दूसरे को एग ना बोलना हो तो हम कह सकते हैं कि ये गेमेट्स हैं। अगर उनको कलेक्टिवली बोलना हो तो हम कह सकते हैं ये गेमेट्स हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये न्यू वर्ड्स जो हैं, स्पर्म, एग, एंथर, फिलामेंट, पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा, ये सब पता होते हैं ना, तो फिर पोलिनेशन जस्ट 30 सेकेंड में मैं आपको समझा देती। तो अब आपको समझ आ चुकी है, तो मैं आपको अब समझा देती हूँ 2 मिनट में। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर आना, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का फट जाना, उसमें से 2 मेल सेल्स का निकलना जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं। वो नीचे आकर स्टाइल में से गुजरते हैं, स्टाइल में से गुजरते हुए वो एक ट्यूब बनाते हैं। जब वो ट्यूब बनाएंगे तो वो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में रिलीज हो जाते हैं स्पर्म्स, ठीक है, और वो एग के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं, मतलब सीड बना देते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब एंथर से लेकर पोलन ग्रेन्स का ओव्यूल तक आना, इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। आपने जो भी टॉपिक और समझना है आप मुझे बता सकते हैं। आपको इसमें से कोई वर्ड समझ नहीं आया आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। So if you understand this video, tell me in comment section and like this video. And if you want more interesting videos like this, subscribe my channel. Bye bye. Take care.